मैं इस मानव जीवन को एक मानव की तरह सुचारू रूप से चलाने वाले उस महान शक्ति माँ ज्ञानदायिनी के चरणों में, कमल चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ। और तत्पश्चात इस पावन ज्ञान मंदिर की नींव रखने वाले उस महान विभूति हमारे माननीय, जो जिनकी यादें आज तो बीच में है लेकिन उनकी वो नश्वर शरीर नहीं है, मैनेजर सर जीपी मिश्रा जी के चरणों में कोट कोट नमन। तो आज का ये जो शुभ अवसर दिया गया है विदाई का, स्टूडेंट विद्यार्थियों के विदाई का, बातें तो बहुत सी की गई भविष्य को बनाने के लिए यहाँ से जा कर के, और जो कुछ भी यहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी गई उस चीज को लेकर के उससे आगे निकलने की कामनाएं, आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। लेकिन वह यहाँ पे मैं कुछ उन शब्दों को रखना चाहता हूँ कि जिससे आप लोग खुद अपने आप को परखें। एक छोटी सी कहानी, बहुत छोटी सी, और शायद ये वास्तविक घटना भी हो सकती हो, कि एक बार एक आदमी गुरु नानक जी के पास गया और बोला कि प्रभु की ये मानव जीवन का मूल्य क्या है। तो गुरु नानक जी ने उस समय कुछ ज्यादा ना कह के एक पत्थर दिए और उन्होंने कहा कि जाओ और बाजार में इसकी कीमत पता करके आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस मानव जीवन का मूल्य क्या है। तो आदमी गया तो सबसे पहले एक फल वाले के पास गया और फल वाले को उसने वो पत्थर दिया, कहा कि भाई इसके बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो उस फल वाले ने कहा कि तुम ये पत्थर मुझे दे दो और मैं तुम्हें 12 संतरे दे देता हूँ। फिर वहां से वो चला गया और फिर एक सब्जी वाले के पास गया और उसने कहा कि भाई इस पत्थर के बदले मुझे तुम सब्जी दे सकते हो। तो सब्जी वाले ने पत्थर को देखा और उसने कहा हाँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो और मैं तुम्हें इसके बदले एक बोरी आलू दे देता हूँ। फिर उसने कहा कि नहीं, मैं ये पत्थर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने इसे बेचने को नहीं कहा, और वो उसे लेके आगे चला गया। और फिर एक सुनार के पास गया और सुनार से जब उसने उसकी कीमत पूछी तो सुनार ने कहा कि तुम ये पत्थर मुझे दे दो और मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दे देता हूँ। उसने कहा नहीं। फिर सुनार के अंदर तो उस पत्थर को लेने की इच्छा थी। उसने कहा ऐसा है, मैं तुम्हें 2 करोड़ दे देता हूँ, तुम पत्थर मुझे दे दो। उसने कहा नहीं भाई, ये पत्थर मैं नहीं दे सकता। उसने फिर कहा कि अच्छा, जो कीमत तुम बताओ मैं तुम्हें दे दूँ। लेकिन वो वहां से चलता बना और फिर एक हीरा बेचने वाले जौहरी के पास वो गया और वहां पे उसने उस पत्थर को जब दिखाया तो जौहरी ने सबसे पहले बहुत ही साफ सुथरा कपड़ा बिछाया और उस पत्थर को उस कपड़े पे रख के उसकी परिक्रमा की और माथा टेका और उसके बाद कहा कि भाई तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला। इस पत्थर की तो कीमत लगाई ही नहीं जा सकती, यहाँ तक कि सारी कायनात पूरी दुनिया की कीमत लगा दी जाए तब भी इस पत्थर की कीमत नहीं चुकाई जा सकती, जो रूबी के नाम से पत्थर को जाना जाता है। और फिर वो आदमी उस पत्थर को लेकर के दोबारा गुरु नानक जी के पास गया और बोला, अपनी आप बीती सुनाई टोटल और कहा प्रभु मुझे बताइए, मैं तो ये कर आया आपका काम, अब आप मेरे काम को करिए और मुझे बताइए मानव जीवन का मूल्य क्या है। तो गुरु नानक जी ने कहा कि यही तो मानव जीवन का मूल्य है। तुम इस पत्थर को ले गए, फल वाले के पास ले गए, सब्जी वाले के पास ले गए, सुनार के पास ले गए, जौहरी के पास ले गए, सबने इसकी कीमत लगाई और सबकी कीमत अलग अलग, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपनी औकात, अपनी कीमत से दूसरों की कीमत आंकते हैं।